बहुत आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में डालिए या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद में डालिए। क्रम से हम एक एक करके आपकी परीक्षा के अनुरूप उपयोगी चीज़ों को रखने का हम प्रयास करेंगे, चाहे उत्पत्ति के आधार पर हो, बनावट के आधार पर हो, या अर्थ के आधार पर हो, या रूप के आधार पर हो। अलग अलग वीडियो में आप अलग अलग रूपों में देखेंगे इसको। यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें किताब दो ग्रुप में बता है, कोई 4 कहता है, कोई 5। आप 5 मारेंगे क्योंकि वर्तमान में पांचों ही आयोग भी सही मारता है और यही आंसर सही होता है। क्यों? क्योंकि आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि 2 के मिलने से तीसरा पैदा हो जाता है, वैसे ही 4 के में से 2 मिलता है तो तीसरा पैदा हो जाता है। तो अगर पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, आप 5 बताएंगे। कौन सा होते हैं? पहला बताएंगे तत्सम, दूसरा बताएंगे तद्भव, तीसरा बताएंगे देशज, चौथा बताएंगे विदेशी आगत और पांचवा बताएंगे संकर। ये आपके 5 होंगे। अब जरा देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत् अगर इसका विच्छेद करेंगे तो बोर्ड पर देखें, तत् धन सम, तत्सम। तो तत् माने उसके, किसके? संस्कृत के। यानी यहाँ उसके का मतलब क्या है? संस्कृत के। तत् माने उसके, यानी फोकस रूप यहाँ पर। असम माने यहाँ पर होता है बराबर, बराबर। तो जो शब्द संस्कृत के बराबर, यानी दूसरे शब्दों में जो शब्द जिस रूप में संस्कृत में चलते थे ठीक उसी रूप में हिंदी में चलते हैं, बिना परिवर्तन कर या हूबहू, कोई चेंज नहीं, जैसे वहां पर है उसी रूप में हिंदी में चलते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी के शब्दकोश में तत्सम शब्दों की इतनी बहुलता है जी, एक पूरा शब्दकोश बन सकता है, डिक्शनरी बन सकती है। प्राय कंपटीशन में उन चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करता हूं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए नहीं तो आने के प्रबल चांस है, और आप आधार दे सकते हैं कि तत्सम शब्द बनते कैसे हैं। अब जरा देखिए, तत्सम शब्द में जो संस्कृत निष्ठ होगा, संस्कृत में जिस रूप में चलता होगा ठीक उसी रूप में हिंदी में चलता होगा, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दधि एक तत्सम शब्द है, हस्ती एक तत्सम शब्द है, शर्त एक तत्सम शब्द है, वधु एक तत्सम शब्द है, क्षीर एक तत्सम शब्द है। 7वां देखिए आम्र एक तत्सम शब्द है। 8वां देखिए कृष्ण एक तत्सम शब्द है। 9वां देखिए अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है। और 10वां देखिए दूध, दूध एक तत्सम शब्द। अब एक शब्द तत्सम है तो ये संस्कृत में भी ठीक इस रूप में चलते हैं और हिंदी में भी इसी रूप में चलते हैं, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहते हैं। प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में जब किसी विद्यार्थी से लेकर पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब होता है 3 तत्सम में से और 1 तद्भव में से आपको लेकर पूछा जाता है, तो तद्भव बताना होता है। फिर कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसका मतलब 3 तद्भव और 1 तत्सम देकर पूछा जाता है। अगला में पूछा जाता है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज में से कहीं से क्यों दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा तत्सम शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो फिर उनको आप भौतिकता के धरातल पर बोलेंगे कि तत्सम है कि देशज है कि क्या है, कैसे। अब इन्हीं का तत्सम का जो आपको 10 सीखे हैं, इन्हीं 10 का आपको तद्भव बनाकर दिखाते हैं कैसे। तद्भव क्या है जब देखें, इनका विच्छेद करेंगे तो तत् धन भाव, तो तत् माने फिर हो जाता है उसके, किसके अगर पूछा जाएगा तो संस्कृत के बताएंगे, और भाव माने यहाँ पर होता है उत्पन्न, उत्पन्न। तो ऐसे सब तद्भव हुए जो संस्कृत से उत्पन्न हुए, ऐसे सब तद्भव हुए जो संस्कृत से उत्पन्न हुए, लेकिन वह समय के साथ परिवर्तित होते गए और ऐसे बहुत आए सब आपको हिंदी में चलते हैं जो उत्पन्न तो संस्कृत से हुए लेकिन परिवर्तित रूप में आपको हिंदी में दिखाई देते हैं। अब इसी को देखिए, दधि का पहला दही, दूसरा हस्ती का हाथी, तीसरा
सर्प का सांप, चौथा वधु का बहू, पांचवा क्षीर का खीर, क्षीर का खीर। इसी तरह से आपका छठवां आम्र का आम, आठवां कृष्ण का किसान, नौवां ये सातवां है आम, आठवां किसान, नौवां अग्नि का आग, और छठा सातवां आठवां अग्नि का आग, नौवां दूध का दूध। और अगर आप देखेंगे तो क्रम में इसमें भी आप पाएंगे क्या कि यह 9 है और इसकी 10वां क्या है, जरा इसको देखें, क्षेत्र, इसमें 10वां क्या है, खेत। ये सब ये जितने पद इधर हैं इसका सब तत्व हमने यहाँ पर देखा। तो इतना ही पर्याप्त नहीं है, एक आधार है जो विभिन्न परीक्षाओं में ये आए हुए हैं दर्शनों तत्वों। अब आए देशज क्या है। देशज शब्दों के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं होता कि इनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर इसका विच्छेद करेंगे देशज का तो आप देखेंगे देश धन ज, तो जो देश में उत्पन्न हुआ हो वही देशज है। तो प्रश्न उठता है क्या ये विदेश में उत्पन्न हुआ है तत्सम तत्व, तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं, ये भी देश में है। लेकिन एक समझाने के लिए कि जो देश में उत्पन्न हुआ ठेठ हो वो सब देशज है। लेकिन डिफिनेशन क्या है इसके, ऐसे सब देशज शब्दों के श्रेणी में आते हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञात ही नहीं होता क्योंकि उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जैसे हमने लिखा है खिड़की, जरा देखिए ये देशज है, पिल्ला देशज है, गाड़ी देशज है, छाती देशज है, झंझट देशज, फटाफट देशज है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द पड़े हुए हैं जैसे झाड़ू देशज है, धब्बा देशज है, डब्बा देशज है, लोटा देशज है, कटोरा देशज है, और आटा देशज है, डंडा देशज है, खुरपी देशज है, फावड़ा देशज है। पर्याप्त है, जैसे शुद्ध बनारसी में देशज में खचाखच चकाचक ये देशज है। कभी कभी आप कहते हो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या है, ये शब्द देशज है। चाहे गड़बड़ कहिए, गड़बड़ कहिए या ठेठ कहिए, ऐसे शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ही नहीं है इसकी किस भाषा से हुई है। अब आई विदेशी, विदेशी शब्द को ही आगत करते हैं। ध्यान देना हमारे यहाँ विदेशी शब्दों की बहुलता है, खासतौर दो विदेशी शब्द, एक जो थे मुगल काल में, मुगल काल जो शासन था इनकी भाषा जो थी वो फारसी थी, फारसी। और दूसरा जो है ब्रिटिश काल, इनकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, अंग्रेजी। तो इतने विदेशी शब्द हमारे यहाँ चलते हैं जो आपको अलग से अगला वीडियो में हम उसको बताएंगे डिटेल में, अभी केवल संक्षेप। तो मुगल काल की शासन की भाषा फारसी थी। आप देखें कितनी बहुतायत है भाषा। क्या अगर पूछा जाएगा पेशवा शब्द कहाँ से है, किस भाषा का है, किस विदेशी भाषा का है, तो आप बताएंगे फारसी का। गुलाब शब्द किसका है, फारसी का है। दंगल शब्द किसका है, फारसी का है। कागज शब्द किसका है, फारसी का है। हिंदी शब्द किसका है, फारसी का है। हिंदू शब्द किसका है, भारती का है। सितार शब्द किसका है, भारती का है। सरकार शब्द किसका है, फारसी का है। बहुतायत मात्रा में फारसी के शब्द चलते हैं, यहाँ तक कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी शब्द भी फारसी भाषा से ही लिए गए हैं। और आज भी बहुत सारे शब्द आप देखेंगे तो हम लोग को जानकारी नहीं होती है कि यह शासन का ही प्रभाव था कि मुस्लिम शासकों का, खासकर मुगल काल में जो अकबर बाबर हुमायूं के समय शासन हुआ वो विदेशी शब्द भरपूर चले। दूसरा है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में अगर देखेंगे तो बहुत सारे विदेशी शब्द आए जो हम लोग बात बात पर प्रयोग करते हैं। कहाँ जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन से बात कर रहे हैं, हेलो शब्द बोलते हैं,
स्कूटर शब्द बोलते हैं, मोबाइल शब्द बोलते हैं, सबके शब्द विदेशी है। यहाँ तक कि बोतल और बॉटल शब्द भी विदेशी है। तो एक तरह से स्कूल से लेकर तमाम ऐसे विदेशी शब्द चलते हैं और यह हमारे अंग्रेजी की बहुलता का प्रमाण है कि अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो कभी कभी पूछा जाता है आल्पिन शब्द क्या है, तो मामला फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि आल्पिन देखने में लगता है अंग्रेजी, हो क्या जाता है, वो बन जाता है तुरंत जो है आल्पिन जो है पुर्तगाली। ये देखने में ऐसे ही सब कुछ देता है मिलता जुलता अंग्रेजी के। जैसे कूपन शब्द क्या है, अब दशहरे दिवाली के अवसर पर हम लोग खूब कूपन सुनते हैं, ऐसे ये स्कीम वो स्कीम, और उसी में फंस जाते हैं। जबकि कूपन शब्द क्या होता है, एक फ्रांसीसी शब्द है कूपन शब्द, और ये फ्रांसीसी शब्द के माध्यम से क्लियर करता है कि हाँ इस रूप में आपको दिखाई देता है, जबकि देखने में लगता है अंग्रेजी। अब आइए संकर शब्द क्या है, ध्यान रखिएगा। इनमें से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी में से कोई दो मिलेंगे तत्सम हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी दो विदेशी शब्द अलग अलग भाषा के भी शब्द जो है यानी विदेशी आगत शब्द भी मिलेंगे तब भी तत्सम बन जाएंगे। जैसे आप देखें सीलबंद, सील है ये विदेशी है, अंग्रेजी भाषा का, और बंद जो है शब्द किसका है, फारसी का है। तो दो विदेशी शब्द भी मिलकर संकर बन सकते हैं, यानी दो भिन्न अलग अलग भाषाओं के योग से बने हुए शब्दों को ही संकर शब्द कहते हैं। जैसे किताब घर, तो किताब जो है अरबी और घर शब्द तद्भव। रेलगाड़ी, तो रेल शब्द अंग्रेजी, गाड़ी शब्द देशज। अजायब घर, तो अजायब अरबी और घर शब्द तद्भव। ऐसे ही सीलबंद अंग्रेजी और फारसी दो मिला है। छायादार, तो छाया शब्द जो है आपको संस्कृत कसम आधार शब्द फारसी। टिकट घर अंग्रेजी और तद्भव। पानदान, तो पान शब्द हिंदी और दान शब्द क्या है आपका, वह फारसियन है, उर्दू का है। इस तरह से आप देखें तो संकर शब्दों की बहुलता है, चाहे किताब घर हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे जायब घर हो, या सीलबंद हो, या छायादार हो, या टिकट घर हो, या पानदान। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये इस समय परीक्षाओं में पूछने डिमांड बढ़ गई है संकर शब्दों। आपको बस जाना है दो अलग अलग भिन्न भाषाओं के योग से जो शब्द बनते हैं उसे संकर कहते हैं, चाहे वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी मिलकर बने, और चाहे दो अलग अलग विदेशी भाषा मिलकर बने। जैसे हमने सीलबंद लिखा है, सील शब्द अंग्रेजी और बंद शब्द फारसी, दोनों विदेशी और आगत के अंतर्गत आते हैं, फिर भी इन्हें संकर शब्दों के श्रेणी में रखा जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लोगों के बीच इसको पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत